रूपापुर गांव में मंगलू नाम का एक धोबी रहा करता था। स्वभाव से वह काफी सीधा साधा था और इसी का लोग फायदा उठाकर अक्सर उसे बेवकूफ बनाते रहते थे। उसके पास 3 गधे थे जिनका नाम उसने वीरू, धन्नो और टुन्नू रखा था। टुन्नू बड़ा ही शरारती गधा था। वह अक्सर मंगलू धोबी को परेशान किया करता था। एक दिन, काहो मंगलू भैया, इतनी ठंड में सवेरे सवेरे बेचारे इन मासूमों को लेकर कहाँ चल दिए? अरे क्या कहूँ रामदीन भाई, मैं कहाँ जाऊंगा। आज तक तो रूपापुर से बाहर नहीं गया हूँ। वही मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, नदी किनारे जा रहा हूँ। आज बहुत कपड़े हैं धोने के लिए। वो तो सब ठीक है मंगलू भाई, लेकिन ये बताओ, अपने तो 4-4 कपड़े और स्वेटर पहने हुए हो, लेकिन इन बेचारे गधों का क्या दोष है? इन्हें तुम इतना सवेरे ठंड में नदी किनारे क्यों ले जा रहे हो भाई? ये अगर नहीं जाएंगे तो मेरा काम कैसे होगा? उतना कपड़ा मैं कैसे धोकर लाऊंगा? परंतु हाँ, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। मैं कल ही शीला से बोलूंगा कि इन सभी के लिए स्वेटर बुन दे, ताकि ये लोग और अच्छे से काम कर सकें। अरे मालिक, ये आपको बेवकूफ बना रहा है। हम गधों को ठंड नहीं लगती, आपको गधा बना रहा है मालिक। अरे टुन्नू, तू भी क्या गधे जैसी बातें कर रहा है? अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहा है। बोल कि गधा नहीं, मालिक आपको उल्लू बना रहा है। सही जा रहे हो दोस्त, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक गधा दूसरे गधे को गधा बना रहा है। अरे वीरू, तुम भी तो अपने आप को गधा ही साबित करने पर तुले हो। गधे जैसी बात करने की जगह उल्लू जैसी बात कर रहे हो। इस तरह तीनों गधे वीरू, धन्नो और टुन्नू आपस में बात करते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं। मंगलू उनके पीठ पर से कपड़े उतारकर एक एक कर धोने लगता है। साधु बहुत देर तक देखता है कि मंगलू तन मन से इतनी ठंडी में मेहनत कर रहा है। उसका काम और लगन देख साधु प्रसन्न हो जाता है। इतनी सुबह सुबह जब लोग इस ठंड में घर में कंबलों में दुबके पड़े हैं, तुम यहाँ नदी किनारे पानी में कपड़े धो रहे हो। क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? लगती है ना महाराज, ठंड तो हमें भी लगती है, लेकिन क्या करें, इतने कपड़े हैं कि धोते धोते 12 बज जाएंगे। इसलिए सुबह ही कपड़े धोने निकल लिए। तुम्हारी अपने काम के प्रति मेहनत और लगन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई भी एक वरदान मांगो, तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी करूंगा। महाराज, मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। अगर मैं आपसे वर मांग लिया तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं पत्नी से पूछकर ही वर मांगूंगा। ठीक है, तुम्हारा ये वरदान मुझ पर उधार रहा। तुम जब चाहो मुझे याद करके मुझसे वरदान मांग सकते हो। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। मंगलू धोबी अपने काम में लग गया। सारे कपड़े धोने के बाद मंगलू अपने तीनों गधों के पीठ पर कपड़ा लादकर अपने घर पहुँच जाता है। शीला, अरे ओ शीला, अरे कहाँ गई? लो, मैं सारा कपड़ा धोकर ले आया हूँ। इसे मैदान में फैलाकर सुखा दो। हाँ हाँ आई। दिन रात गधे जैसा खटते रहती हूँ, फिर भी मन लायक खाना तक नसीब नहीं होता। ऊपर से तुम्हारे जैसा बेवकूफ पति भगवान ने दे दिया है। देखा धन्नो, मालकिन हम लोगों की बड़ाई कर रही है। बोल रही है कि गधा जैसा खटती है, यानी हम लोग बहुत काम करते हैं। हाँ, कभी कभी भुलाए हुए गधे जैसा मार भी पड़ता है। गधे जैसा खटने से याद आया, रामदीन भाई कह रहे थे कि इन तीनों को ठंड में स्वेटर बनवा देने के लिए। बेचारे कितने खटते हैं। मैं ऊन ला दिया हूँ, तुम इनके लिए स्वेटर बुन दो। हे भगवान, मैं आपका क्या बिगाड़ी थी जो इतना बेवकूफ पति मुझे ही दे दिए। आज तक किसी गधे को तुमने स्वेटर पहने देखा है? ओ तरीके, मुझे तो ये ध्यान में ही नहीं आया। दुकानदार मुझे बोल ही रहा था कि ऊन तो ले जा रहे हो इन गधों के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूंगा, सोच समझ कर लो। मैं तो उसी समय मालिक से बोल रहा था मालकिन कि रामदीन आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन मालिक हम गधों की भाषा समझ ही नहीं पाते। ऊपर से ढेंचू ढेंचू करने पर मुझे 2 डंडे भी मार दिए। अबे टुन्नू, ज्यादा मत बोल। हम गधों की भाषा मालकिन भी नहीं समझती। ज्यादा ढेंचू ढेंचू मत कर, नहीं तो मालकिन अभी सनकी हुई है। सारी कसर तुम्हीं पर उतार देंगी। अरे इस पर गुस्सा उतारे तब तो ठीक ही है, लेकिन इसके चलते हम बेकसूर भी मारे जाएंगे।
सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और दुकानदार से ऊन वापस कर पैसे लेकर आओ। अगर तुम आज पैसे लेकर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मंगलू धोबी उल्टे पैर वापस बाजार जाता है। भैया ये ऊन वापस कर दो और मुझे मेरे पैसे लौटा दो। गधों को ठंड थोड़े लगती है। देखो भैया, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि सोच समझ के ऊन लो, ये वापस नहीं होगा। लेकिन तुमने माना नहीं और बोले कि हमें ऊन दे दो, इसलिए अब मैं इसे नहीं लौटाऊंगा। मंगलू धोबी ऊन लेकर वापस घर पहुंचता है। उसके हाथ में ऊन देखकर शीला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। वह मंगलू धोबी को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे क्या हुआ शीला, क्यों बेचारे मंगलू को भला बुरा कह रही हो? ये इतना बुद्धू है कि कोई भी इसे बेवकूफ बना देता है। रामदीन भैया के कहने पर गधों के लिए इतना सारा ऊन ले आया और स्वेटर बुनने को बोल रहा है। वैसे 4 गधों के लिए ऊन थोड़ा कम है। पर हमारे पास तो 3 ही गधे हैं। अच्छा, गांव के सभी लोग इसको गधा बनाते हैं और तू अभी भी इसे आदमी ही मान रही है। ठीक है, चलता हूँ। वैसे इस गधे से 3 गधे ज्यादा स्मार्ट हैं। मुखिया जी के साथ सभी आदमी मंगलू धोबी के बेवकूफी पर हंसते हुए चले जाते हैं। शीला को बहुत बुरा लगता है और उस रात शीला खाना भी नहीं देती मंगलू को। दूसरे दिन सुबह उठते ही मंगलू धोबी फिर से गधों को लेकर नदी के घाट के लिए निकल जाता है। क्यों भाई, गधों को स्वेटर नहीं पहनाया है क्या? क्यों सवेरे सवेरे मजाक उड़ा रहे हो भैया? वैसे ही कल तुमने ऊन नहीं लौटाया, इस कारण मुझे रात में खाना तक नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही मेरा मन खराब है। इन गधों के चलते मैं हमेशा सबसे सुनता रहता हूँ। देख रहे हो ना वीरू भैया, मालिक अपना दोष हम गधों पर लाद रहे हैं। क्या करोगे टुन्नू, हम गधों की किस्मत में गधों जैसा ही जीना और गधों जैसा ही मरना लिखा है। देखो मंगलू भाई, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो कर लो, नहीं तो इन गधों के जैसे जिंदगी भर जीना पड़ेगा। हाँ भैया बताओ ना, हम भी इस गधे जैसी जिंदगी से तंग आ गए हैं। दिन भर काम करो, शाम को जाकर बीवी से डांट सुनो, बस यही जिंदगी रह गई है। तो सुनो, इन गधों को बेचकर एक बड़ा सा वॉशिंग मशीन ले आओ। उसमें तुम्हें कपड़ों को धोने में मेहनत भी नहीं पड़ेगी और ना ही सुखाने में, बल्कि जो टाइम मिलेगा उसमें तुम दूसरे काम भी कर सकते हो। कब तक बेवकूफ बने रहोगे? होशियार बनो, होशियार, समझे? बात तो पता है कि कह रहे हो भैया, मैं आज ही इन्हें बेचकर शहर से वॉशिंग मशीन लेकर आता हूँ। वैसे भी काम करते करते अब मैं थक चुका हूँ। वीरू भैया, कह दो इनसे हमें बेचने की कोशिश ना करें। मैं दुलत्ती उलत्ती मार दूंगा तो फिर ना कहना। अरे अरे अरे, गुस्सा नहीं करते टुन्नू भाई, अब मालिक जो चाहे वो कर सकता है। हो सकता है हम लोगों को इससे भी अच्छा मालिक मिले। अब ये तो उनकी मर्जी है, हम लोग तो गुलाम हैं। यहाँ भी काम करना है और वहां भी काम करना है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो वीरू भैया, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि हमारे मालिक बेवकूफ हैं, जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, आगे पीछे सोचते नहीं। अगर वॉशिंग मशीन लेंगे तो गांव में बिजली है तो नहीं, फिर उसे चलाएंगे कैसे?